वहाँ के पुलिस वाले ने फंसा दिया, बेकसूर है वो। हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। मेरा नाम जैद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम जैद है, वो 2018 में सऊदी अरब जाते हैं और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो सऊदी अरब की अदालत उनको सज़ाए मौत सुना देती है। जब जैद का ख़त, जैद की चिट्ठी सऊदी अरब से उनके घर वालों के लिए मेरठ आती है, तो जब घर वाले उस ख़त को पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो जब वो उस ख़त को पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि उनका बेटा जैद, उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है सऊदी अरब में। जब भाई सुनते हैं वो भी लिखने लगते हैं, बहन सुनती हैं वो बेचैन हो जाती हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें वो ख़त पढ़ा गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और देखें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अगर जैद बेकसूर हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बेवजह उनको सज़ा सुनाई गई है, तो अल्लाह ताला उन्हें रिहाई अता फरमाए, वो बाइज़्ज़त बरी हों। और बेशक अल्लाह ताला बहुत ही अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा। मैं आपके सामने वो वीडियो शेयर करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ के पुलिस वाले ने फंसा दिया, बेकसूर है वो। हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। मेरा नाम जैद जुनैद है। आज मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई। मेरे बारे में आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन आपको जो पता है वो सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। उस दिन मतलब 15 जनवरी 2023 को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रछोती गांव से हूँ। मेरे परिवार में पिता जुबैर, पत्नी रिहाना, माँ और हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई सऊदी में ड्राइविंग की नौकरी करते हैं और एक छोटा भाई पुलिस की तैयारी कर रहा है। मेरा भी अब सऊदी का वीज़ा आने वाला था। बात 2018 की है, जब मेरा मेडिकल हो गया और मेरा वीज़ा आ गया। मेरी नौकरी एज ए ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जिसका नाम था अल साले मोहम्मद, उसमें 25,000 रुपये तनख्वाह में लग गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन इस तनख्वाह से गुजारा काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कंपनी को चेंज कर लिया, जिस कंपनी का नाम था अल जाफ़र। उधर मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी और ओवर टाइम के साथ कभी कभी टिप भी मिल जाया करता था। और मेरे घर वाले बहुत खुश थे जब मैंने उनको नई कंपनी और तनख्वाह के बारे में बताया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। जब मालिक को पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मुझ पर FIR करवा दिया और मुझसे कार का हर्जाना भरने को कहा। लेकिन अगर मैं 10 साल भी काम करता तो उस गाड़ी का हर्जाना नहीं भर पाता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं ये कंपनी छोड़कर वहाँ से भाग गया। मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। उसने मेरी मुलाकात सऊदी के एक लोकल पुलिस वाले से करवाई। उस पुलिस वाले ने मुझे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा केस रफ़ा दफ़ा करवा दूंगा। उसने मुझे खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए। वो मेरे लिए एक फ़रिश्ता था। लगा अब सब कुछ ठीक हो गया और उसने मुझे एज ए ड्राइवर नौकरी पर रख लिया। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक पुलिस वाला है और वो मुझे कई बार अपने घर भी लेकर के गया था। मुझे काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। ज़्यादातर मेरा एक ही काम था, वो मुझे कुछ बैग देता था और उनको डिलीवर करना होता था। उन बैग्स में क्या होता था वो मुझे नहीं पता था, बस उसके मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे और उनका काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनके वजह से मैं बचा हुआ था और मेरे ऊपर एक पुलिस वाले अधिकारी का साया था। मुझे कई बार शक हुआ और इच्छा भी हुई बैग खोलने की, लेकिन लगा कि पुलिस वाला है, ये तो कुछ गलत नहीं करेगा, और कभी हिम्मत भी नहीं हुई। अब आया 15 जनवरी 2023। उन्होंने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया जहां मुझे इन 2 बैग्स को डिलीवर करना था। मैं घर से कुछ ही किलोमीटर निकला था। मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे आ रही हैं
और कुछ ही मिनट में सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। मैंने गाड़ी रोकी। मैं समझ गया था कि पहले वाली कंपनी में जहां मैंने कार का एक्सीडेंट किया था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। मुझे पुलिस वालों ने बाहर निकाला और जेब चेक किया। उसके बाद गाड़ी को चेक किया। पीछे वाली सीट पर वो बैग थे। उन्होंने वो खोले। उसमें कपड़ों के बीच कुछ पैकेट मिले जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि तुम अप्लाई करते हो। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी मदद क्यों की। वो मेरे लिए फरिश्ता नहीं बल्कि एक मौत बनकर आया था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि मेरे सेठ ने मुझे ये दिया था। पुलिस ने उसे भी पकड़ा, लेकिन उसने ये बयान दिया कि ये मेरे यहाँ सिर्फ नौकरी करता है और गाड़ी में ये क्या सप्लाई करता है वो मुझे नहीं पता। शायद ये सप्लाई का काम करता है। ये बोल करके उसने अपने पैर पीछे कर लिए और उसने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सऊदी का कानून है कि कभी अरबी को सज़ा नहीं होती। अरबी जमानत पर छूट गया और उसे बाइज्जत कर दिया गया और मैं और मेरा पाकिस्तानी दोस्त हम लोग फंस गए और हमें जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। मुझे वहाँ बाद में पता चला जो ड्रग में लेकर के जा रहा था वो 400 ग्राम क्रिस्टल मैथ और दूसरे बैग में 300 ग्राम क्रश था जो बहुत महंगा था। हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरी बस इतनी गलती थी कि पुलिस वाला मेहनत से ज़्यादा हमें पैसे दे रहा था। हमने कभी नहीं सोचा कि इतना पैसा वो हमें क्यों दे रहा है। और बाकी ड्रग का ये सब नाम भी हमने पहली बार सुना था। केस चल रहा था और करीब एक हफ्ते पहले 3 दिसंबर 2024 को हमें मौत की सज़ा सुना दी गई। मैं अपने कदम ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था और एक लेटर इंडिया में मेरे घर पर भेजा गया कि तुम्हारे बेटे को